लगता है ये सुन के। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसमें बहुत लोग होंगे जो घर के मालिक होंगे। मैं भी एक ढंग से मालिक हूँ, जो कि सेवक मानना चाहिए अपने को। जितने मालिक हैं सब धोखे में हैं। ध्यान दो, कई घर के मालिक मेरे ऊपर हो सकते हैं, वो घर के मालिक हैं और मैं कहता हूँ धोखे में हैं। आप जिसके मालिक हैं वो आपका नहीं है। मैं जिसका मालिक हूँ मेरा नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से मैं समाज का मालिक हूँ, लेकिन एक धोखा है। समाज का मालिक मैं कहाँ हूँ? अपने शरीर का मालिक नहीं हूँ। अभी सांस टूटे, इस शरीर का पता नहीं लगेगा कहाँ गया, कहीं गड्ढे में सड़ेगा। गड़ंत, फुकंत, लुटंत, बहंत, ये 4 प्रक्रिया होती है। मरिहो रे तन काले करिहो, प्राण छुटे बाहर ले डरिहो, काया बिगुरचन अन बन भांति, कोई गाड़े कोई जारे माट, कोई जारे कोई गाड़े माटी, हिंदू ले जारे तो रुक ले गाड़े, ये विधि अंत दुनों घर छाड़े, कर्म फांस जमजाल पसारा, जस धीमर मछरी गहिमारा, राम बिना न रहोई है कैसा, बाट माज गोबरौरा जैसा, कहीं कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। मरिहो रे तन काले करिहो। साहब ने कहा, अरे तू मरेगा तो शरीर को क्या लेके करेगा? साहब का कहना सुनना इतना सरल है, मानो किसी से बात करते। मरिहो रे तन काले करिहो। अरे अनाड़ी, देह का अभिमान, दुनिया भर का अभिमान, लेकिन जब मरेगा तो शरीर को क्या ले करके क्या करेगा बता? शरीर छूटेगा तो यहीं रह जाएगा। मरिहो रे तन काले करिहो, प्राण छूटे बाहर ले डरिहो। जहाँ प्राण निकले तहाँ तेरे सगे संबंधी खाट से उतार देंगे, पहले उतार देते हैं। पता नहीं यहाँ का क्या रस्म है, यहाँ भी उतारते हैं। उधर का नियम है, इधर का भी सुना। मरने के टाइम में पहले से उतार के जमीन में लटा देते हैं। लोग मानते हैं खाट पर मरेगा तो प्रेत हो जाएगा, जमीन पर मरेगा तो प्रेत नहीं होगा। तो जो भी हो, लेकिन ये प्रचलन है कि मरने के पहले जमीन पर लटा देते हैं। प्राण छुटे बाहर ले डरिहो, काया बिगुरचनी अनबन भांति। काया बिगुरचनी, उलझन, उलझन का घर। बिगुरचन धोखा। फसल में एक पुतला बना करके लोग खड़ा कर देते हैं और उसको कुर्ता पहना देते हैं फटा फटा, जिससे रात में नील गाय या जानवर आवे तो समझे मनुष्य खड़ा है तो भाग जाए, तो उसको बिगुरचा कहते हैं। काया तो बिगुरचा है, एक धोखा है, सच नहीं। अनबन भांति, बड़े अटपट प्रकार से बना है। महीन महीन नसें, कोमल कोमल नसें, और ये जुड़ी हैं सब तरफ। कहीं डिस्कनेक्ट हुआ बस गड़बड़ हुआ। मस्तिष्क से सारी नसें जुड़ी होती हैं और सबके अपने विभाग हैं, आँख के, नाक के, कान के और सब विशेष। ये तो शरीर विज्ञानी ज़्यादा जाने। तो ये सब जुड़े रहते हैं और जहाँ कहीं कोई नस में फर्क हुआ वो अंग बेकार हुआ। विनम्रता को सबते लघुता भली, लघुता ते सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब कोय। बीजक में साहब कहते हैं सबसे अधिक उत्तम बात है विनम्रता। सबते लघुता भली, सबसे लघु बनो, सबसे लघु बनो। अपने बच्चे से भी विनम्र रहो तो कोई नुकसान नहीं। हाँ, मर्यादा विरुद्ध बात न करो।
मर्यादा विरुद्ध करने से ठीक नहीं, उनको दुख होगा। लेकिन मन से बच्चे से भी विनम्र रहो, शिष्य से भी विनम्र रहो, सबसे विनम्र रहो। सबते लघुता भली, सबते कह देने से तो सब हो गया, सबसे लघु रहो। लघुता ते सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा शीस नवे सब कोय। कबीर नवे सो आप को और को नवे न कोय, घाली तराजू तौलिए नवे सो भारी होए। कबीर साहब कहते जो झुकता है अपने के लिए झुकता है, और को नवे न कोई दूसरे के लिए नहीं झुकता है। जब तराजू में वस्तु डाली जाती है, वो ज़्यादा रहती तो उधर झुक जाती, तो कहते वजनदार है, ज़्यादा कीमत है। एक व्यक्ति आपको मिले और विनम्र हो, विनम्रता का बर्ताव करे, वो चला जाएगा। संबंध तो सब क्षणिक है, लेकिन आपके चित्त में ऐसी छाप पड़ जाएगी कि बराबर उसकी प्रशंसा करेंगे जब याद आएगा। वो बड़ा बढ़िया आदमी था भाई, बहुत विनम्र था, बारंबार चित्त उसके लिए प्रभावित होगा। तो उसने अपना पोजीशन बनाया, आपको क्या दिया। और सहज विनम्र आदमी पोजीशन बनाने के लिए ऐसा नहीं करता, तो स्वभाव से करता है। और प्रशंसा अपने आप आती है। जब फूल में सुगंधी भरेगी तो भौरे अपने आप आ जाएंगे। किसी में सद्गुण होगा तो प्रशंसा करने वाले करेंगे, ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या करेंगे, उसका महत्व नहीं है। जो ईर्ष्या करने वाले हैं वही भी समझते हैं कि इसमें गुण है, तभी ईर्ष्या करते हैं। ऐसे कोई आज तक बचा नहीं है। बड़े से बड़े पुरुष, बड़े से बड़े महात्मा की ईर्ष्या हुई है, निंदा हुई है, गाली मिली है, मार भी मिली है। महात्मा महावीर जैसे महापुरुष को, महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष को मार मिली है। कबीर साहब की तो 52 कसनियाँ बताई जाती हैं। उन कसनियों में कल्पनाएं अवश्य हैं, लेकिन जैसे वे आग के गोला थे और सत्य कहने में निर्भय थे। दुनिया में कबीर जैसा सत्य कहने वाला सब तरह से निष्पक्ष मुश्किल है। अन्य मतों में भी ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो क्रांतिकारी हुए हैं, लेकिन एक सीमा में। वो अपनी किताब को कहे ईश्वर की किताब है, ये नहीं कह पाए कि मनुष्य की किताब है। कोई सहारा लेकर के क्रांति किए, और कबीर बिना सहारा के क्रांति किए। न कोई किताब ईश्वरी, न कोई पैगंबर, न कोई अवतार, न कोई देवी देवता, न कोई चमत्कार, न कोई रिद्धि सिद्धि। हम मनुष्य हैं, तुम मनुष्य हो। मनुष्य की बात मैं कहता हूँ, समझो विचारो। इतना सीधा साधा सरल, और फिर कहने में निर्भय। ये चिंता नहीं कि कौन क्या सोचेगा क्या कहेगा। सच सच कहना है, सत्य कहो खुश हो चाहे रूठे। ये निर्मल साहब की वाणी है। निर्मल साहब भी अद्भुत पुरुष थे, वो भी बहुत निष्पक्ष थे, कहने में निधड़क। तो कबीर साहब के ऊपर कितनी कठिनाइयाँ आई होगी। गोस्वामी जी बेचारे अपराधियों की भी वंदना की हैं रामचरितमानस में, दुष्टों की भी। लेकिन गोस्वामी जी को काशी में लोग परेशान कर दिए, पंडित लोग परेशान किए, और कुछ कारण भी था, और पंडितों का अहंकार भी था। एक तो वाल्मीकि रामायण से बहुत हट करके मानस बना है, तो ये भी पंडितों को खटकता था। दूसरे गोस्वामी जी भी अनाथ के बच्चे थे, अनाथ बच्चे पैदा करके फेंक दिए गए थे, और हिंदू मांगने वाले थे, उन्हीं के पिछवाड़े बच्चा पड़ा था, और उन्होंने पाला पोसा, और अपना जो पैसा था उसी पे सम लगाया। मांगते खाते, राम बोला नाम रखा, मांगते खाते। आजकल के अयोध्या के उत्तर गोंडा जिला पड़ता है, सरजू के पार। वहाँ सूकर क्षेत्र मानस में आप पढ़ते हैं, वो गोंडा जिला में है। तो वहाँ पहुँचे, और नरहर जी महाराज वाल्मीकि रामायण की कथा कह रहे थे, और ये बच्चा मांगते खाते वहाँ पहुँचा। होनहार प्रतिभावान नरहर जी महाराज ने इस बच्चे को लिफ्ट दिया, और एक महान रत्न हुए। तो गोस्वामी जी की महत्ता को काशी के पंडित लोग नहीं समझ पाए। कुछ बातें थी, इतिहास की परवाह किए बिना, वेद शास्त्र की परवाह किए बिना
वाल्मीकि रामायण की परवाह किए बिना गोस्वामी जी ने अपना मानस बनाया, ये बातें अवश्य हैं। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी आदर करने योग्य रहे और हैं और सदा रहेंगे। लेकिन काशी में उनका खूब अनादर हुआ, खूब परेशान किए गए। यहाँ तक उन्होंने कहा है, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़े न सो, मांग के खैबो मस्जिद के सोइबो, लेबो को एक न देवो को दो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे पुन सो। चाहे मुझे धूर्त कहो, चाहे अवधूत कहो, चाहे जुल्हा कहो, चाहे रजपूत कहो, मैं कोई चिंता नहीं है। हमें अपने लड़के की शादी किसी की लड़की से नहीं करना है, किसी की जात में मिल करके हमें बिगाड़ना नहीं है। मांग के खाना और मस्जिद में सो जाना है। मांग के खैबो मस्जिद को सोइबो, कई बार मस्जिद में भी उनको सोना पड़ता था। मांग के खैबो मस्जिद को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो, न एक लेना न दो देना। और तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदास तो राम का गुलाम प्रसिद्ध है। अब जिसको जो मन में आवे कहे, कोई चिंता नहीं। तो इस प्रकार उनके सामने कठिनाइयां आई। कबीर साहब तो महाक्रांतिकारी, तो उनके सामने कितनी कठिनाइयां आई होगी। हम लोग देख लें, छोटे छोटे आदमी हैं और कितने उल्टा पलटा कहने वाले होते हैं, निकट के दूर के। इसलिए इसकी चिंता जो करेगा वो बेड़ा पार नहीं पाएगा। सबकी सहो भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो यार फकीरी में। ये भी साहब का वचन है। यार मेरा मन फकीरी में लग गया है, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। राम भजन में जो सुख हो अमीरी में नहीं है। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। सबकी भली बुरी बात सुन लो और गरीबी में गुजर करो। एक पंक्ति काफ़ी है साधक के लिए। सबकी बात सह ले और जितना मिले उसमें संतोष रखे। तो कोई दुख है, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, हर जगह ये काम है। घर परिवार में कला करने वाले हैं, साधु समाज जहाँ है वहाँ भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। जितने साधु होते हैं सब जीवन मुक्त तो नहीं होते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बिरला होता है। और जीवन मुक्त की बात छोड़ो, उसके निचले स्तर की अच्छी रहनी से रहने वाले भी सब बिल्कुल समझदार नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी रहनी अच्छी और बहुत समझदार हैं, आगे पीछे सोच के काम करने वाले हैं, प्रतिभा भी है, समझ भी है और कायदेदार हैं, ऊंच नीच को संभालने लायक हैं। कुछ लोग हैं समझदार हैं लेकिन संभाल नहीं पाते हैं। कुछ लोग हैं किसी दुर्गुण में स्वभाव में पड़े हैं, कोई उसी में हैं। तो साधु समाज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ रहते हैं, वहाँ भी अनुकूल प्रतिकूल सहना पड़ेगा। लेकिन गुलाब का फूल अगर आपको चाहिए तो कांटे बचा करके लेना पड़ेगा वहीं से। गुलाब के पेड़ में कांटे होते हैं, फूल जहाँ लगा रहता है वहीं कांटे होते हैं। अगर गुलाब का फूल चाहिए तो कांटों से संभाल करके लेना होगा, चुनना होगा। इसी प्रकार कल्याण चाहिए तो ये संतों की संगत में ही कल्याण है। संतों की संगत में भी सहना है और गृहस्थी में तो सहना है। संतों की संगत में गृहस्थ जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर चले आते हैं, इसलिए वहाँ की व्यावहारिक जिम्मेदारी उनकी नहीं है। गृहस्थी में है तो उनको अपने परिवार की जिम्मेदारी और वहाँ सहना है। साधु लोग साधु में रहते हैं तो वहाँ ऊंच नीच हो जाए तो वहाँ सहना है। यहाँ न सहें, यहाँ छोड़ दे दूसरी जगह जाए, वहाँ भी सहना पड़ेगा। एक जगह जहाँ हम जाने बूझे हैं, समझे हैं, परिचित हैं, जिनके साथ मेहनत किए हैं, जो हमारे साथ मेहनत किए हैं, अगर वहाँ न निभाएं तो नई जगह में बैठ जाएं तो वहाँ तो और खुराफात है, पता नहीं कैसे कैसे स्वभाव मिलेंगे। और उनको फिर प्रशिक्षित करने में, उनसे प्रशिक्षित होने में समय लगेगा तो एक झंझट और बढ़ेगी। इसलिए जहाँ हैं वहीं से सिर झुका लें, बस ना लड़ें, बस मामला ख़त्म हो जाएगा। कितना बड़ा दोष कोई किया हो, बड़ी भयंकर गलती जो दुनिया में मानी जाती है, चोरी, हत्या, व्यभिचार,
ये भयंकर गलती मानी जाती। और जा करके जिसके प्रति अपराध हुआ है वहाँ कह दे कि मुझसे गलती हुई, मैंने की है और मैं आपकी शरण में हूँ, मैं सुधार चाहता हूँ, वो कुछ नहीं कह पाएगा। भयंकर गलती हमने की और दूसरे ने कहा तुमने गलती की, मैंने हाथ जोड़ लिया, मुझसे ये गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ, शरण चाहता हूँ। फिर अगला आदमी कुछ नहीं, स्तब्ध हो जाएगा, शांत। फिर वो सुधार का रास्ता बताएगा। कितना सरल काम है। हम अकड़ जाते हैं, तुम अकड़े हम अकड़े, बस अकड़ाई में चला मामला, फिर ठिकाना नहीं कहाँ तक जाओगे। कोई अकड़ा है, कोई नरम हो जाए, बस मामला खत्म। इसमें क्या लगता है? कोई गाली देता है तो हमारे कान क्या किराए पर आए हैं? खूब सहेंगे, खूब सहेंगे, खूब सहेंगे। किराए पर आए होते तो सहने में फिर मामला बढ़ता कि भाई इतना रुपया और देना पड़ेगा, इसलिए आप अब गाली न दीजिए। देते रहो रात दिन गाली, हम सहते रहेंगे। हमारे कान किराए पर नहीं आए हैं। सहना सीखो। एक आदमी एक को गाली दे रहा था, तो वो आदमी कहा गाली देने वाला कि हमारा मुंह किराए पर नहीं आया है, हम खूब गरियाएंगे तुम्हें। तो एक संत खड़े थे, तो उन्होंने सोचा तो हमारे कान भी तो कहाँ किराए पर आए हैं। अगर हमें कोई गाली दे तो हम सहते रहेंगे, क्या हर्ज होगा। उसको गाली नहीं दे रहा था, लेकिन उस संत ने यानी एक उपदेश लिया। सहने में लगता क्या है? अहंकार छोड़ दो बस। ये आपा को डाल दे, दया करे सबको। अपने अहंकार को छोड़ दो, सब दया करेंगे। चुप रहो, सह लो, बस देखो सारी सत्ता आपके साथ, और जहाँ लड़े तहाँ बात गड़बड़। इस पर मुझे एक संस्मरण आया। मैं कलकत्ता में था तो मुझे निमंत्रण आया यहाँ टाटा नगर से निमंत्रण आया, कार्यक्रम था। तो दोनों तरफ से गाड़ी में रिजर्वेशन था, जो टाटा नगर से कलकत्ता और कलकत्ता से टाटा नगर चलती है, तो सिटिंग रिजर्वेशन उसमें होता है। कार्यक्रम करके लौटा, अपने साधुओं के साथ बैठा। एक स्टेशन गया, बस एक सज्जन आए जिनकी उम्र 55 से कम नहीं रही होगी, 52-55, स्वस्थ गोरे, सूटेड बूटेड, एकदम सफ़ेद सूट पहने, भव्य शरीर, लंबे। आए, बैठ गए। तो मैंने कहा कि वो हमारे साथी से कहे कि किसको बैठेंगे, तो मैंने कहा मेरा रिजर्वेशन है। तो उन्होंने आंख चमका करके कहा मेरा पूरा रिजर्वेशन है। तो मैंने कहा भाई सरक आओ, सरक गए। अब मैं चुप और मेरे साथी चुप। तो दो बंगाली बाबू सामने बैठे थे, वो सह नहीं पाए। फिर वो उनके ऊपर बरस पड़े, कहे जब आपका सब तरफ रिजर्वेशन है तो जहाँ रिजर्वेशन है जाओ। महात्मा को हटा करके आप बैठे हो और आंख दिखाते हो कि सब रिजर्वेशन है। दोनों इतना बोले कि वो हवा हो गया, लेकिन पति तो ऐसा था उठा नहीं। वो बाहर खिड़की की तरफ मुंह किए बैठा रह गया। कई स्टेशन के बाद जो उसका स्टेशन आया होगा, या बीच में ही सही, एक जगह उतरा। अगर मैं कहीं कहता कि आपका रिजर्वेशन है तो अलग जाओ और लड़ पड़ता, तो हो सकता हो बंगाली बाबू ही मुझे समझाते, अरे महाराज वो तो ऐसा हाई है, अब आप महात्मा होकर के क्यों लड़ते हैं। फिर हम ही को कहते, लेकिन मैं चुप रहा। वो इतना बरसे उनके ऊपर कि हद हो गया। साना सीखो, घर में जाओ और पत्नी आपके ऊपर बरस पड़े तो चुप हो जाओ, शांत। बोल पाओ तो मीठा बोल दो, न मीठा बोल पाओ तो चुप रहो। तो देखो पत्नी अपने आप ठंडी हो जाएगी। वो सोचेगी कि मैंने गलत किया, अब आप भी लड़ जाओगे, बस आग बढ़ेगी, दुख होगा। आप कर्म करो, ये देवियां सह लें। सबको, देवी देवता सबको सहना है। सहे बिना शांति कहीं नहीं है, सहना हमारा काम है। ये मेरा छंद है वैराग संजीवनी का। ये भी मैंने सहन के प्रसंग में सह करके उस छंद को लिखा है। सहना हमारा काम है, चाहे कोई गाली दे, मार दे, फटकार दे, तो भी सहना हमारा काम है।
सहना सीखो अमृत हो जाओ। हीरा खदान से निकलता है 10,000 उसका दाम है। जब वो तरास पर चढ़ता है और खरादा जाता है, तरास होती है, खरादना उसको नहीं कहते, तरासना कहते हैं। खरादना तो काटना, कहीं ऊंचा कहीं नीचा बनाना, इसमें तरासा जाता है। तो इसमें भी ऊंचा नीचा तो होता है जिससे कोर बनता है, लेकिन इसको तरासना कहते हैं। हीरा तरासा जाता है, बड़ा कठोर होता है हीरा, और रगड़ते रगड़ते हीरा का वजन भी कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से कण निकलते हैं। किंतु दाम 10 गुना बढ़ जाता है। 10,000 दाम अगर है बिना तरासे हीरे का, तो तरासने पर 1,00,000 दाम हो जाएगा। आदमी का मूल्य तरासने पर बढ़ता है। जब वो सहे, धीरज रखे, सबकी सह ले और झुक जाए, अमृत हो जाएगा। लड़ना कर्म बंधन को बढ़ाना है, सहना कर्म बंधन का क्षय है। महावीर स्वामी एक तपस्वी के आश्रम में थे। बुद्ध महावीर दोनों महापुरुष हुए, लेकिन पहले भाई किसी तपस्वी के शरण में जा करके सीखे हैं दोनों। तो एक तपस्वी ऋषि थे, तो उनका जैसे आज समाज चलता तैसे पहले भी समाज था ऋषियों का, संतों का। तो तपस्वियों का समाज था, तो उसमें एक बड़े गुरु थे आचार्य, और उनके संरक्षण में कई तपस्वी तपस्या कर रहे थे। तो अलग अलग झोपड़ियाँ उनके लिए बनाए थे। एक झोपड़ी में एक तपस्वी रहता था। तो महावीर स्वामी के लिए एक झोपड़ी मिली थी। तो गाय आवे तो झोपड़ी को खा ले, और झोपड़ी फूस कर आए, घास फूस का, तो आवे मनमानी वो खाए। महावीर स्वामी उसको हट भी नहीं करे। तो आचार्य जब घूमते घूमते आवे तो कहें ये महावीर की झोपड़ी कैसे फट गई है। तो लोग बताओ कि हुजूर वो तो गाय आकर के चर जाती, वो कहते नहीं है। उन्होंने कहा क्या कहें भाई, महावीर जवान है, फिर छत्री घर का भी लड़का है, थोड़ा इतना भी जोश नहीं आता कि गाय को हाँक दे। और महावीर स्वामी समझें कि मैं कुछ गुस्सा करूंगा तो फिर कर्म बंधन बनेगा, इसलिए सह लो। एक बार एक कुएं में उनको मखली गोसाल को एक ने ढकेल दिया। मखली गोसाल एक थे, तो वे भी साधना करते थे, तब करते थे। तो महावीर स्वामी की तरह चाहें उनके समान हमारी भी इज्जत हो, और उतनी इज्जत नहीं हो। तो एक जगह दोनों थे, बस दोनों को कुएं में एक ने ढकेल दिया। कुएं में पानी नहीं था, कीचड़ काचड़ था, दोनों पड़े। तो मखली गोसाल ने कहा मुझे इसने कुएं में ढकेल दिया, बहुत दर्द हो रहा है। तो महावीर स्वामी ने कहा कि सह लो। तो कहा कैसा आदमी, ये भी नहीं पूछता है किसने ढकेल दिया, कहता है सह लो। सुबह हुआ तो एक स्त्री ने देखा, तो लोग दौड़े और निकाले, और चुपचाप कुछ नहीं। मखली गोसाल ने कहा आप जहां जाते आदर मिलता, हमारा उतना आदर क्यों नहीं होता है। तो कहे देखो आदर की इच्छा हमें नहीं है, सब जगह सह लो। एक जगह महावीर स्वामी गए, भिक्षाम दे, भिक्षा दो। तो डांटी, बुढ़िया थी, ये साधु जने जने आते हैं भीख मांगने में, कितना दे। वो चुपचाप आगे चले गए। मखली गोसाल गए, भिक्षाम दे गए, बुढ़िया ने डांटा। उन्होंने डांटा तुम नहीं समझती हो, मैं मखली गोसाल तपस्वी हूँ, तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, तुम्हारा सौभाग्य है, तुम समझ नहीं रही हो। उसने डांटा मखली गोसाल हो तुम, तपस्या करो, अब हमें क्या आंख दिखाते हो। तो महावीर स्वामी चुपचाप चले जाते थे। मखली गोसाल लड़ने लगते थे और चाहते थे हमारी इज्जत हो। धीरे धीरे महावीर स्वामी की तपस्या, विनम्रता से वे महान हो गए। ये उदाहरण है। कोई भी, कहा जाता है कबीर साहब एक शिष्य के साथ जा रहे थे तो थक गए, तो एक बाग था, सरकारी क्वार्टर था, डांग बंगला, दोनों थके थे। तो कहा कि देखो ये कमरा है, जाकर के विश्राम करो एक कमरे में, एक कमरे में मैं।
पहले फाटक उटक भी नहीं रहता था, कितने ही ऐसे होते थे, ऐसे पड़े रहते थे। और देखना कुछ बनना नहीं। कबीर साहब ने शिष्य से कहा कुछ बनना नहीं। कहे महाराज ठीक है, मैं कुछ नहीं बनूंगा। दोनों सो गए। चपरासी आया तो देखा ये दो साधु सोए हैं। तो कबीर साहब के पास गया, कौन हो तुम, यहाँ क्यों सोए हो? कबीर साहब उठे, आंख मलते हुए चुपके से निकल गए। फिर वो चुप रहा। शिष्य के पास गया, वहाँ भी डांटा, कौन हो तुम यहाँ सोए हो? और चिल्ला के उठा, तुम नहीं देखते हो मैं साधु हूँ? तो पकड़ कर ढकेला, क्या साधु बने हो यहाँ आकर के सरकारी भवन में सोए हो? पेड़ के नीचे सो साधु हो तो गए साहब से, कहे साहब उसने मुझे ढकेला और डांटा, कहे तुम कुछ बने होगे? कहे नहीं कुछ नहीं बना। कहे कैसे हुआ? तो बात हुई, तब कहे साधु बने ना? मैं साधु हूँ, मैं तो कुछ नहीं बना। उसने कहा मैं चुपचाप निकल आया। तो भाई सहना पड़ेगा। एक बार की और कहानी है। कबीर साहब एकदम जर्जर थे, 100 बरस से ऊपर का समय चल रहा था। एक नवयुवक सोचा मैं कबीर साहब का शिष्य बनूंगा, काशी गया। तो जहाँ उनकी कुटिया थी उसके पहले ही खेत थे, दोनों तरफ मेड़ थी। मेड़ पर एक बूढ़ा बैठा था। तो कहा है बूढ़े, कबीर साहब कुटिया कहाँ है? तो बूढ़े ने बता दिया उंगली उठा करके। तब कहे तुम बीच में बैठे हो, अकल नहीं आई, बुढ़ा गए हो, रास्ते में बैठे हो? तो सिर में एक ठुनका मारा और कहा बुढ़ा गए हो, अकल नहीं है कि रास्ते में बैठे हो? साहब वो बूढ़ा चुप रहा। वो गए और साधु से पूछे साहब कहाँ हैं? तुरंत दर्शन कराओ, हम उनकी शरण लेने आए हैं। कहे साहब तो घूमने गए हैं। कहे किधर घूमने गए? जिधर से तुम आए हो। तो कहे चलो दिखाओ। तो लेके चला तो साहब मेड़ पर बैठे थे। कहे वो देखो जो बैठे वही कबीर साहब हैं। कहे तो बड़ा अनर्थ हुआ, उन्हीं में शरण में आया, उन्हीं को ठुनका मारा हूँ, डांटा हूँ। गया उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज मैंने बड़ा अपराध किया, आपके सिर में मैंने ठुनका मारा। कबीर साहब ने कहा भाई हंडी लोग खरीदते हैं तो ठोक लेते हैं फुटी तो नहीं है, और जब तुम गुरु बनाने आए तो हमें ठोक लिए क्या अर्ज किए अब इसका मतलब नहीं कि कहीं गुरु शरण लेने जाओ तो उनको पीटो तो फिर परीक्षा लो तो भाई विनम्रता महासुख है। ये सब भाषण करना और सुनना तो बड़ा आनंददायक है, लेकिन हमें और तुम्हें जब ऐसा प्रसंग पड़े उत्साह लें तब हमारी तुम्हारी कसौटी है। प्रवचन तो कोई दे सकता है। जब प्रतिकूलता आए, अपने से छोटे लोग भी कटु कहें और उसको भी सह लो बड़े तो सहने हैं, छोटे भी सहना है। बड़ा छोटा एक मर्यादा है। मौलिक रूप में कोई बड़ा छोटा नहीं, सब जीव बराबर है। सबकी सहो, लघुता, विनम्रता सबसे मीठी बात है। सहना सबसे मीठी बात है। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, प्रतिक्रिया न करो, कर गुजरान गरीबी में। सबकी सह लो और जो मिले उसमें संतोष से गुजर करो। भात के साथ दाल, सब्जी, मलाई, मेवे मिले, ठीक है वो भी खा लो। और दाल के साथ केवल, भात के साथ केवल सब्जी मिले तो उतने से खा लो। केवल नमक मिले तो उतने से खा लो। और नमक मिलेगा क्योंकि नमक सस्ता होता है। आम भारतवासी को नमक बहुत प्रिय है क्योंकि अभ्यासी है। तो नमक तो भात के साथ मिल जाएगा, पक्का है। नमक भात मिल गया फिर क्या चिंता, क्यों दुखी होते हो? सबकी सहो और जो मिले उसमें संतोष से रहो। बस इसिम भागवत है, इसिम गीता है, इसिम बीजक है, इसिम वेद है, सब कुछ है। संतोषम परमम सुखम। संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।